ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, अगर आप वेट लॉस नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी हेल्थ को रीसेट नहीं करना चाहते और अगर आप 30 डे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। रमजान में भी बिना किसी क्रैश डाइट के रूटीन में थोड़ी सी तब्दीली और अच्छा डाइट प्लान फॉलो करके बासानी वेट लॉस और बॉडी को रीसेट किया जा सकता है। और ना सिर्फ वेट लॉस बल्कि आप खुद को पहले से ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। तो क्या आप 30 डे चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए। रमजान बरकतों और रहमतों का महीना है और सबसे बढ़कर अपने नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है। हम अल्लाह के लिए सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ देते हैं और रूहानी तौर पर उसके बहुत फायदे हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम रोजा तो रख लेते हैं, रूहानी फायदा भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस सब के बाद अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। सहर और इफ्तार में हम अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं। ओवर ईटिंग, फ्राइड फूड और शुगरी ड्रिंक का बेतहाशा और रेगुलर इस्तेमाल हमारे सारे दिन की फास्टिंग के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट कर देते हैं और फिर एट द एंड वेट गेन, वीकनेस और डाइजेशन प्रॉब्लम जैसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इस दफा हम रमजान में सिर्फ फास्टिंग नहीं करेंगे बल्कि फास्टिंग के साथ 30 दिन का एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज भी करेंगे। परेशान ना हो, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूटीन या एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। सिर्फ 5 रूल्स हैं जो आपने 30 दिन एज अ चैलेंज फॉलो करने हैं। अगर आपने ये 5 रूल पूरे 30 दिन फॉलो कर लिए तो डिफरेंस गारंटीड होगा, बॉडी में भी, सेहत में भी और डिसिप्लिन में भी। तो क्या तैयार हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1, पावर सहरी फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं सहरी की। अब बहुत बड़ी मिथ है कि अगर सहरी में पेट भरकर खाना खा लिया जाए, मतलब 2 से 3 पराठे, ऑमलेट, लस्सी, चाय वगैरह, तो सारा दिन भूख नहीं लगेगी, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। सहरी का मतलब ओवर ईटिंग करना नहीं, बल्कि सहरी में ऐसे स्मार्ट मेन्यू होना चाहिए जो दिन भर एनर्जी स्टेबल रखे। पावर सहरी फॉर्मूला सिंपल है, हर सहरी में प्रोटीन, फाइबर और पानी लाजमी लेना है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन और फाइबर हम किन चीजों से हासिल कर सकते हैं। अंडा, दही, दाल, चने, चिकन, पनीर, ये सारी चीजें प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं और ये स्लो डाइजेशन होती हैं और शुगर क्रैश नहीं होने देती। इस वजह से जल्दी भूख भी नहीं फील होती। इस तरह फाइबर के लिए ब्राउन रोटी, ओट्स, सब्जी, एप्पल, बनाना और चिया सीड। फाइबर डाइजेशन स्लो करते हैं और भूख जल्द नहीं लाते। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक सहरी का मेन्यू एज अ एग्जांपल बताती हूँ। 1 अंडा, 1 ब्राउन रोटी और थोड़ा सा दही और 1 बनाना और 2 ग्लास पानी। यहाँ इसकी जगह ओट्स, मिल्क, चिया सीड, कुछ नट्स और 1 फ्रूट। इस तरह का स्मार्ट मेन्यू का कॉम्बिनेशन आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखता है, जिसकी वजह से आपको रोजे की हालत में भी भूख फील नहीं होती और ये आपकी सेहत के लिए एक हेल्दी डाइट है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है कि सहरी के बाद फौरन सोने की तैयारी नहीं करनी, बल्कि नमाज की अदायगी और 5 से 10 मिनट की हल्की फुल्की वॉक या स्ट्रेचिंग लाजमी करनी है। बस इतना सा चेंज आपके दिन भर के रूटीन फ्रेश और एनर्जेटिक बना दे। अब चलते हैं चैलेंज नंबर 2 की तरफ। कंट्रोल्ड इफ्तार प्लेट। अब आते हैं कि सबसे डेंजरस पॉइंट। यहाँ हम अपनी बॉडी के साथ एक बहुत ज्यादती करते हैं। मतलब इफ्तार के वक्त पूरा दिन भूखे रहने के बाद इंसान इमोशनल हो जाता है और इमोशनल ईटिंग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए चैलेंज नंबर 2 में कंट्रोल इफ्तार प्लेट रूल को फॉलो करना होगा। इफ्तार में सिर्फ 1 गिलास पानी, 2 खजूरें और इसके बाद 5 से 10 मिनट का पॉज लेना है, जिसमें नमाज वगैरह पढ़ ले और उसके बाद खाने में प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लेट रेडी करनी है। मसलन हाफ प्लेट सैलेड या सब्जी, क्वार्टर प्रोटीन में चिकन, दाल, चना या फिश और क्वार्टर कार्ब्स में रोटी या थोड़े से चावल। ये एक कंप्लीट इफ्तार मेन्यू है जो आपको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके अंदर के सिस्टम को रीसेट करता है। फ्राइड आइटम्स अलाउड नहीं, लेकिन रोज नहीं खा सकते। वीक में 1 से 2 दफा समोसा या पकोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर रोज का मामूल बना लिया जाए तो फिर रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। नंबर 3 चैलेंज है
नो शुगर नो क्रैश रूल। रमजान में सबसे ज्यादा जो चीज एनर्जी डिस्ट्रॉय करती है वो है शुगरी ड्रिंक्स। रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस ये इंस्टेंट शुगर स्पाइक देते हैं, जिसके रिजल्ट में थकन, हेडेक और क्रेविंग का सामना करना पड़ता है। इस रूल के अंदर शुगरी ड्रिंक बिल्कुल बंद करनी है और इनको पानी, फ्रेश जूसेस, लेमन वाटर, फ्रेश कोकोनट वाटर या सिंपल इन्फ्यूज्ड वाटर के साथ रिप्लेस करना है। ये बात याद रखें कि अगर एनर्जी स्टेबल चाहते हैं तो शुगर कंट्रोल करना लाजिम है। अब चलते हैं चैलेंज नंबर 4। डेली 20 मूव मिशन की तरफ। अब बात करते हैं मूवमेंट की। रोजा रखकर हैवी जिम जरूरी नहीं होता, लेकिन बिल्कुल रेस्ट मोड पे चले जाना भी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। इफ्तार के बाद 40 to 60 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट वॉक, 10 मिनट लाइट होम एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स, स्टेयर्स, लाइट स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज या मूवमेंट का मतलब है बॉडी को सिग्नल देना कि हम एक्टिव हैं। अगर पूरे 30 दिन आपने रोज 20 मिनट इतनी सी एक्सरसाइज भी कर ली तो मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक और फ्रेश फील करेंगे। अब आते हैं चैलेंज नंबर 5 की तरफ। डिसिप्लिन बिफोर डिजायर रूल। ये सबसे पावरफुल रूल है। रमजान का असल मकसद भी है कंट्रोल। इस रूल के अंदर 3 चीजें हैं। पहले नंबर पे है अवॉइड लेट नाइट मील, नंबर 2 पे टाइम से सोना और नंबर 3 पे सेकंड सर्विंग कंट्रोल। अगर बार बार कुछ खाने की क्रेविंग हो तो खुद से पूछे, क्या मुझे अच्छे में भूख भी है या सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहा हूँ। ये रूल बॉडी से ज्यादा माइंड को ट्रांसफॉर्म करता है। मैं आपको अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं दूंगी। अगर आपने 5 रूल ऑनेस्टली फॉलो किए तो 2 से 4 किलो तक वेट लॉस 100% पॉसिबल है। ब्लोटिंग से जान छूट जाएगी और एनर्जी स्टेबल हो जाएगी, बल्कि आपका पूरा बॉडी सिस्टम रीसेट हो जाएगा और आप परमानेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप खुद को बदलने, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग नजर आने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो चैलेंज एक्सेप्ट मेंशन करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और रमजान की बरकतों में हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।